कभी वो सोनिया गांधी के रिमोट कंट्रोल कहलाए तो कभी सियासत के सबसे सुलझे हुए राजनेता, कभी मनमोहन बोलकर उनकी आलोचना हुई तो कभी देश के सबसे सफल अर्थशास्त्री का तमगा भी उन्हें हासिल हुआ। जी हाँ जनाब, 2 बार लगातार प्रधानमंत्री रहने वाला ये चेहरा तो एक है, लेकिन इसके किरदार कई हैं। इस विराट सियासी शख्सियत के किरदारों की कई दिलचस्प और अनसुनी कहानियां हैं जिन्हें आज हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो आज आपके साथ हम अनसुनी कहानियां बताएंगे। अब में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि मनमोहन सिंह ने अपने बचपन के 12 साल बिना बिजली के गुजारे। उनके गांव में ना बिजली थी, ना नल, ना स्कूल और ना ही अस्पताल। मनमोहन सिंह अपने गांव से मीलों दूर पैदल चलकर एक उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ने जाते थे। बिजली के अभाव में रात वो केरोसिन लैंप की रोशनी में पढ़ा करते थे। अगर आपसे ध्यान दिया हो तो मनमोहन सिंह बेहद मोटा चश्मा पहनते हैं। अपनी कमजोर आंखों के बारे में उन्होंने एक बार कहा था, लैंप के माध्यम से मध्य प्रकाश में पढ़ने से मेरी आंखें कमजोर हो गई। मनमोहन सिंह की पहली जुबान उर्दू है। जब भी उन्हें हिंदी में भाषण देना होता है तो वो उर्दू के ही बड़े अक्षरों में लिखा होता है। मनमोहन सिंह को हिंदी पढ़नी नहीं आती है। जो देश भगवती दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री हैं और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मनमोहन सिंह के दोस्त भी हैं। जैसे अफगानिस्तान के राष्ट्रपति करजई, वो बहुत बोलते थे और मनमोहन सिंह मुस्कुराते हुए चुपचाप उनकी बात सुना करते थे। मनमोहन सिंह ने कैम्ब्रिज में भारत के निर्यात और आयात पर अपना शोध किया था। कैम्ब्रिज से वापस आने पर उन्हें विदेश व्यापार विभाग में बतौर सलाहकार रखा गया था और इस विभाग के मंत्री थे ललित नारायण मिश्रा। मनमोहन सिंह की बेटी दमन सिंह उनकी जीवनी स्ट्रिक्टली पर्सनल मोहन एंड गुरुशरण में लिखती हैं। एक बार ललित नारायण मिश्रा मनमोहन सिंह से नाराज हो गए क्योंकि वो कैबिनेट को भेजे जाने वाले एक नोट से सहमत नहीं थे। इस पर मनमोहन सिंह ने कहा कि वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर की अपनी नौकरी पर चले जाएंगे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सचिव पीएन अक्सर को इसकी भनक लग गई। उन्होंने कहा, तुम वापस नहीं जाओगे, और इन्होंने उन्हें वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार का पद ऑफर कर दिया और इस तरीके से एक मंत्री से लड़ाई भी उनके लिए प्रमोशनल लेकर आई। राजनीति में एंट्री पर मनमोहन सिंह ने बीबीसी के पूर्व पत्रकार मार्क टल्ली को दिए गए इंटरव्यू में कहा, नरसिम्हा राव जिस दिन अपनी कैबिनेट बना रहे थे उन्होंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को मेरे पास भेजा, जिसने मुझे कहा, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि आप वित्त मंत्री बने। मैंने सोचा कि वो ऐसे ही कह रहे हैं, और अगले दिन नरसिम्हा राव फिर मेरे पास आए, बल्कि थोड़े गुस्से में लग रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तैयार हो जाऊं और शपथ लेने के लिए राष्ट्रपति भवन चलूं, और कुछ ऐसे राजनीति में मेरा प्रवेश हुआ। अविभाजित भारत में गाह नाम का एक खूबसूरत गांव था, जिला झेलम, और साल था 1972। 26 सितंबर को बेलपुर के चकरी गांव की अमृत ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे के पैदाइश के वक्त उसके दादा संत सिंह और दादी जमुनी देवी भी मौजूद थी। पिता गुरमुख सिंह पेशावर के एक फॉर्म में नौकरी करते थे। ये फॉर्म अफगानिस्तान से मेवे मंगवाती थी और उसे पंजाब भर में सप्लाई करती थी। बच्चे की पैदाइश की खबर सुनकर गुरमुख गांव और फिर पूरा परिवार पंजाब साहिब पहुंचा। जब ग्रंथी साहब ने गुरु ग्रंथ साहिब का पन्ना खोला तो उसका सबसे पहला शब्द था माँ, और इस तरह बच्चे का नामकरण हुआ मनमोहन। जब वो छोटे थे तो लोग प्यार से उन्हें मोहना बुलाते थे। आपको बता दें, मनमोहन सिंह के भारत आने की भी एक रोचक कहानी है। एक मनमोहन अपनी शिक्षा पूरी कर प्रख्यात अर्थशास्त्री राहुल प्रवेश के अधीन संयुक्त राष्ट्र संघ में काम कर रहे थे। तभी उन्हें दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने का ऑफर मिला। सिंह ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और साल 1969 में भारत लौट आए। मनमोहन सिंह के इस फैसले को लेकर डॉक्टर प्रवेश आचार्य चकित हुए कि मनमोहन सिंह जैसा विद्वान अर्थशास्त्री संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित नौकरी छोड़कर भारत क्यों लौट आया। डॉक्टर प्रवेश ने मनमोहन से कहा, तुम मूर्खता कर रहे हो, मगर साथ ही ये भी जोड़ा कि मूर्खता करना भी कभी कभी बुद्धिमानी होता है। मोहन अपनी मां की कोई याद सहेज पाता, उससे पहले उसकी मां का निधन हो गया। नन्ना मोहन अपने दादा दादी के साथ ही पड़ा हुआ। मां के गुजरने के बाद गुरुमुख के लिए अकेले पेशेवर में मोहन को पालना मुश्किल था, सो उन्होंने मोहन को भेज दिया। मोहन के पिता हर महीने पैसे भेजते, साथ ही ढेर सारा मेवा भी। उन दिनों मोहन की जेब में हमेशा बादाम और किशमिश भरा रहता था। एक बार किसी ने संजय बारू से पूछा कि प्रधानमंत्री के प्रेस सलाहकार का सबसे बड़ा काम होता है कि लोगों के बीच उनकी बेहतरीन छवि को पेश करना, आपके लिए काम कितना मुश्किल था। इस पर बारू का जवाब था, जनवरी 2014 में मनमोहन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था, मेरा मूल्यांकन इतिहास करेगा। 14 साल की उम्र में विभाजन का डांस झेलने वाले मनमोहन सिंह को उनके विरोधी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। जब किसी ने उनसे पूछा कि लोग आपको एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं तो मुस्कुराते हुए बोले, प्रधानमंत्री क्या, मैं तो वित्त मंत्री भी एक्सीडेंटल ही बना था। सौम्य और साधारण व्यक्ति जिसने कच्ची उम्र में ही अपनी मां को खो दिया और फिर भी हंसकर सबको जवाब दे रहा हो,
उसका मूल्यांकन करते वक्त इतिहास क्रूर तो बिल्कुल नहीं होगा। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।